अभी मैं मधुबनी जिला के धर्मेंद्र जी से मिला। वहाँ एक 400 साल पुराना पेड़ है जिसका नाम है खिड़िया पुड़िया पेड़, और जिसके साइड में एक तालाब है। उसी के बारे में धर्मेंद्र भैया से कुछ जानकारी लेते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में तक। तो स्वागत है धर्मेंद्र जी आपको इस चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और संपूर्ण दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तो धर्मेंद्र भैया बताइए, खिड़िया पुड़िया पेड़ का इतिहास क्या है? मैं तमाम दर्शक बंधु को इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मधुबनी जिला के लौकी ब्लॉक स्थित झौरी गांव में एक मेले का भव्य आयोजन लगभग वर्षों से किया जा रहा है। तो आपने ये खिड़िया पुड़िया का जो पौधा के जो बारे में जी जी जी। हमसे प्रश्न किए, बहुत अच्छा प्रश्न किए। वहाँ पे पौधा ही नहीं, दो चीज़ जो वहाँ पे धरोहर के रूप में बहुत पुराने सदियों से चली आ रही है, जहाँ लोग लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। उस पोखरा को कहा जाए तो झौरी लौकी प्रखंड झौरी गांव का ही नहीं, तमाम क्षेत्रवासियों का वो पोखरा आत्मा है, ये मान लीजिए। तो 400 साल पुराना वो खिड़िया पुड़िया का पेड़ वहाँ पे है। मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने का कोशिश किया कि बाबा बताइए कि ये पेड़ कितना पुराना है। तो उन्होंने यही बात हमसे बोला था कि वो अपने बाप दादा के बारे में बता रहे थे कि हमारे पूर्वज का ही कहना है कि ये लगभग 300-400 वर्ष पुराना ये खिड़िया पुड़िया का पेड़ है, जो अभी तक नहीं सूख रहा है। न इतना आंधी तूफान आने के बाद भी न वो टूट रहा है। रही अब तालाब की बात, तो तालाब भी वर्षों पुराना वो तालाब है और वहाँ वर्षों से हर साल 14 या 15 अप्रैल को हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुगण वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। नेपाल से आते हैं, मिथिलांचल से, संपूर्ण देशवासी लगभग 10 लाख लोग वहाँ पे आते हैं। बताया जाता है कि इस पोखर से बर्तन की प्राप्ति होती है। आखिर ये बर्तन आता कहाँ से है? कोई चमत्कारी शक्ति है, कोई रहस्यमयी कहानी है इसके बारे में? देखिए ये तो अब रही आप बर्तन की बात। जी जी। तो वहाँ के लोगों का ही कहना है कि जो पहले ज़माने में जो नेपाल से व्यापारी वर्ग के लोग आते थे, चाहे अंग्रेज लोग आते थे, तो वहाँ ठहरते थे पहले। तो उन लोग खाना बनाने के लिए सबको बर्तन का ज़रूरत पड़ता था। तो ऐसा कहा जाता है वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा कि बर्तन वहाँ से मिलता था और उस बर्तन से वो लोग खाना बनाते थे। खाना बना करके वो बर्तन को साफ करके फिर उसी तालाब में डाल उसी तालाब में डाल देते थे। जी जी जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तालाब से बर्तन निकलता था। मैं जानना चाहूँगा, ये तालाब से जो बर्तन निकलता था, इसके पीछे कुछ रहस्यमयी कहानी है क्या है? इसके पीछे तालाब से कैसे बर्तन निकल जाता था? ये कहानी अब यही वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है। तो अब वास्तविकता क्या है, लेकिन लोगों के द्वारा परंपरा से यही बात सुनने में आ रहा है। तो और जो जैसे तालाब में कोई बर्तन डालता था कि ये ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता था, क्या नहीं, अपने आप निकलता था ऐसा। हाँ, वहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि अपने आप बर्तन निकलता था वहाँ से। अगर वहाँ कोई दर्शक का मेला देखने जाना चाहे तो वो किस टाइम में मेला लगता है? जूड़ शीतल में लगता है मेला, और 14 और 15 अप्रैल को लगता है। तो सुबह से शाम तक आप कभी मेला घूमने, मेला का आयोजन लंबा चलता है? बहुत लंबा चलता है, हालांकि 2 दिन ही चलता है, लेकिन बहुत मेला का कंटिन्यू रहता है। हाँ, कंटिन्यू रहता है, लेकिन मुख्य मेला 2 दिन लगता है। जी जी जी। तो अब तो सरकार को, जैसे इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, इस सब को जैसे टूरिस्ट प्लेस बनाया है, यहाँ भी ये अगर वर्षों पुरानी है तो इसको भी सरकार को इसको भी देखना चाहिए। आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अमीर लोग हैं वो लोग तो घूमने के लिए चले जाते हैं, उन लोगों के लिए तो दार्जिलिंग, इंडिया गेट उन लोगों के लिए है। और जो जहाँ वहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ कि सरकार को एक ऐसा पर्यटन स्थल वहाँ पे एक जो जिस तरह से मिथिला हाट बनाया गया है, उसी तौर पे कुछ ना कुछ वहाँ पे इस तरह से बना दिया जाए कि ताकि लोग वहाँ पे जो जूड़ शीतल मेला में लोग जाते हैं तो उन लोगों को एक अच्छा महसूस होगी, ताकि वो लोग भी अपना मेला का भी आनंद उठाए और वहाँ पे घूमें। जी जी। और बताया जाता है कि ये पोखर का पानी कभी नहीं सूखता है। ये पोखर का पानी आज तक कभी नहीं सूखा। और वहाँ इस बार थोड़ा पानी कम गया था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पोखरा में पानी डाला गया। और ये भी एक रहस्य वहाँ पे माना जाता है कि पहले जो जूड़ शीतल का जो समय आता था, जी जी, तो चावल जब बनता था तो थोड़ा सा पानी तालाब पे डाला जाता था। हालांकि अब अभी भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन वो परंपरा अभी लगभग नहीं है, लेकिन कुछ लोग डालते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे होता था। जी, जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ जो मेला लगता है उसमें ग्रामीण सबका भी बहुत सहयोग होता है। और इधर हम सुने थे कि वहाँ जो मेला लगा था, वहाँ जो मेला देखने आते थे उसके लिए शरबत पानी का जो है फुल निःशुल्क व्यवस्था था।
जी जी, ग्रामीणों का सहयोग तो बहुत अच्छा सहयोग है। ग्रामीणों के द्वारा ही तो सब कुछ संभव हो पाता है वहाँ पे। और रह गई शरबत वाली बात, तो वहाँ नरहैया से मैंने जो वहाँ देखा, जी नरहैया से लेकर के लोकी तक के बीच में हम जो वहाँ देखे, वहाँ नरहैया, गोड नरहैया, धभी चौक, मनसापुर चौक और तमाम कई जगहों पे वहाँ के लोगों के द्वारा निःशुल्क शरबत पानी पिलाया जाता जी है। जी। तो ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बहुत जानकारी दिए। आपने बीच में एक मिथिला हाट का प्रयोग किया था, तो नेक्स्ट वीडियो में धर्मेंद्र जी से जानेंगे मिथिला हाट के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।